हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। कंगाल पाकिस्तान की हालत और हुई खराब। खर्चा चलाने के लिए उठाया शर्मनाक कदम। अब अमेरिका के हाथों बेच दिया अपना सम्मान। धीरे धीरे सच हो रही मोदी की वो बात। एक वक्त था जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस्लाम के नाम पर जैसे ही पाकिस्तान अखंड भारत से अलग हुआ, मानो उसी दिन उसके बुरे दिन शुरू हो गए। और आज जब अपना भारत अंग्रेजों के देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कंगाली के रास्ते पर बढ़ चला है। वहाँ की आवाम के पास न तो पेट भर भोजन है और न ही देश की अर्थव्यवस्था सुधर पा रही है। दूसरी तरफ विदेशी कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार खराब होते हालातों के बीच पाकिस्तान ने अपना खर्च निकालने के लिए एक और शर्मनाक कदम उठाया है। दरअसल पाकिस्तान के पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये देश है हिंदुस्तान, जो चाहे तो चुटकी में पाकिस्तान की गरीबी दूर कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की फितरत ही रही है कि वो दोस्त की पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है। इसलिए भारत ने भी मदद करने के बजाय उसे उसके हालातों पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से आतंकवाद पालने वाला पाकिस्तान इन दिनों दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर हो गया है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? भारत से पंगा लेकर भीख मांगते फिर रहे पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है, अब तो उससे अपना आलीशान होटल भी नहीं संभल रहा। अब उसे भी किराए पर देकर पाकिस्तान आजकल पैसा जुटाने में लगा है। तभी तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित अपने मशहूर रूजवेल्ट होटल को ही पाकिस्तान ने अमेरिका के हाथों किराए पर सौंप दिया। अब अगले 3 साल तक न्यूयॉर्क प्रशासन ही पाकिस्तान के इस होटल को चलाएगा और इससे कमाई करेगा, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने करीब $220 मिलियन के किराए पर इस होटल को न्यूयॉर्क प्रशासन को सौंप दिया है। पाकिस्तान के उड्डयन मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने खुद इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि ये होटल 3 साल के लिए लीज पर दिया गया है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान का ये होटल काफी घाटे में चल रहा था। कोरोना के दौरान होटल की रही सही अर्थव्यवस्था भी डावाडोल हो गई। उधर पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के आर्थिक हालात भी काफी खस्ता हाल है, तो ये चर्चाएं थी कि पाकिस्तान इसे बेच सकता है जिससे उसे मोटा धन मिल सके। लेकिन अब पाकिस्तान ने इसे 3 साल की लीज पर दिया है। अभी इस होटल में 19 मंजिलें हैं। आने वाले वक्त में घाटे से बाहर आने के बाद पाकिस्तान इसे बिजनेस के इरादे से 40 मंजिला बना सकता है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित 100 साल पुराने इस होटल को सबसे खूबसूरत और बड़े होटलों में गिना जाता है। ये होटल अमेरिका की कुछ सरकारी कंपनियों ने मिलकर बनाया था। 1924 में खोले गए इस होटल की डिजाइन और इंटीरियर बेहतरीन है। 1934 तक इस होटल को न्यूयॉर्क यूनाइटेड होटल्स इनकॉर्पोरेट चलाती थी। कंपनी के दिवालिया होने के बाद रूजवेल्ट होटल्स इनकॉर्पोरेट ने चलाना शुरू किया। 1943 में हिल्टन होटल ने मैनेजमेंट संभालना शुरू किया और मालिकाना हक हासिल किया। 1956 में इस होटल को होटल कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका ने खरीदा। 1978 में इस होटल को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को लीज पर दिया गया। 2000 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इस होटल को खरीद लिया। प्रिंस फैसल बिन खालिद बिन अब्दुल्लाजीज अल साद ने भी इसे खरीदने में मदद की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बाद में प्रिंस का हिस्सा भी खरीद लिया। 2020 में कोरोना काल के दौरान होटल बढ़ते वित्तीय घाटों के कारण बंद हो गया। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान से अब यह आलीशान होटल भी नहीं संभल रहा, इसलिए उसने रूजवेल्ट होटल को 3 साल की लीज पर न्यूयॉर्क प्रशासन को दे दिया है, जिससे कुछ कमाई हो सके। इस होटल के अलावा पाकिस्तान के पास एक और होटल पेरिस में है,
ये दोनों ही होटल शानदार लोकेशन और हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इन होटलों का खर्चा भी पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहा, इसलिए उसने न्यूयॉर्क वाले होटल को किराए पर दिया है। पाकिस्तान के इस हालत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।